डियर स्टूडेंट्स, 9th इंग्लिश मीडियम में आगे बढ़ते हुए मैथ्स में चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 9 आई एम रीडिंग दिस स्टेटमेंट। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जैसे मैंने आपको बता दिया पहले, रेशनल में कौन कौन आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, दैट इज आल्सो रेशनल नंबर। और सब आपको पता है कि नेचुरल नंबर है, होल नंबर से, इंटीजर से, और वो सब रेशनल में आएगा। दूसरा p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, जिसमें p बिलोंग्स टू z और q बिलोंग्स टू n होगा, तो भी वो रेशनल में आएगा। ठीक है, अब हमें रेशनल और इरेशनल बताना है। तो देखो 23 है, वो किसी का स्क्वायर नहीं है, वो किसी भी इंटीजर्स का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका स्क्वायर रूट होगा, वो कभी इंटीजर्स होगा नहीं। तो इसका स्क्वायर रूट इंटीजर्स नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। सो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। सो इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो 225 का स्क्वायर रूट आप सबको पता है, ये 15 का स्क्वायर है, यानी कि 15, लेकिन प्लस भी लिख सकते हो, माइनस भी लिख सकते हो, क्योंकि प्लस 15 का स्क्वायर भी 225 होगा और माइनस 15 का स्क्वायर भी 225 होगा, तो उसका स्क्वायर रूट प्लस और माइनस 15। तो ये क्या है, प्लस 15 लो या माइनस 15 लो, दैट इज एन इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स होगा तो ये होगा रेशनल, बिकॉज इट कैन बी रिटन, इट इज ए रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि देखो प्लस 15 कुछ ना हो तो नीचे 1, तो आप ये देखिए p और ये देखिए q, p belongs to z, q belongs to n. This condition of rational number is satisfied over here. That's why that is an rational number. और मैंने आपको बता दिया कि जिसका स्क्वायर रूट इंटीजर्स हो वो रेशनल ही होता है। ठीक है, अब ये भी क्या है, रेशनल है। क्यों, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, और अगर वो क्यों रेशनल है उसका भी मैं एग्जांपल देता हूं, समझा देता हूं। पॉइंट निकालेंगे तो देखो 3796, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, तो यहाँ पे 1 के बाद 4 डिजिट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये है p, ये है q, सो p बिलोंग्स टू z आ रहा है, q बिलोंग्स टू n आ रहा है, सो p बाई z कंडीशन इज सेटिस्फाइड, दैट्स व्हाई इट इज अ रेशनल नंबर। और दूसरा ये भी है कि वो इट इज अ रेशनल नंबर, और मैंने बता दिया कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, पॉइंट के बाद 4 ही डिजिट आ रहा है, लेकिन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो वो रेशनल में ही आएगा। एंड आउट, आगे बढ़ते हुए ये देखिए, ये इरेशनल है या रेशनल है। तो देखिए यहाँ पे 478 पहले तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरी बार 478 रिपीट हो रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। सो ऑब्वियसली वो क्या होगा, रेशनल ही होगा। तो इट इज अ रेशनल नंबर। और क्यों रेशनल नंबर है, लिख देता हूं कि वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है वो रेशनल ही होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10 देन 100 देन 1000 देन 10,000 ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज एन इरेशनल नंबर, बिकॉज ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। ठीक है, दैट्स वाई। अब ये एक्स्ट्रा है, देखिए इसको हम करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा, तो 25 आएगा स्क्वायर रूट में, 9 प्लस 16 मतलब 25, स्क्वायर रूट में 25 आएगा, तो उसका स्क्वायर रूट क्या निकल सकता है, प्लस और माइनस 5। तो अगेन ये इंटीजर्स आया, तो ऑब्वियसली इट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ओवर। अब हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 1 में
व्हाट यू आर गिवन एंड व्हाट यू आर टोल्ड टू फाइंड। देखते हैं क्या है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, यानी कि हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसको डिवाइड करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज, तो डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है, यानी कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, यह बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये पी बाई की फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ही आएगा। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं 36 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे आपको पता है 100 को तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2 जीरो है तो हम 2 डिजिट्स काट लेंगे। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, तो 1 और 2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0.36। ठीक है, तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या आ गया, तो क्या डेसिमल फॉर्म आ गया 0.36। और ये क्या है, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट इज, तो यहां पे लिखना है कि इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ओके, दूसरी क्वेश्चन नंबर 2, 1/11। तो यहां पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो यहां पे करता हूं, ये डिवीजन बताना है एग्जाम में। 1/11, देखिए यहाँ पे 1 को 11 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे 0 लगा देते हैं, तो यहाँ पे 0 और पॉइंट करना पड़ेगा। अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 10 है 11 से कम है, तो एक 0 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे पॉइंट करना पड़ेगा। 11 9 99, 1 बचेगा, 0 लगा दिया, 0 नीचे उतारा, अभी भी नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, देन 0 उतारा, 11 9 99, 1 यहाँ पे 0 लगा दिया, 0 नीचे उतारा, अभी भी चल नहीं रहा, तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, देन 0, 11 9 99। तो ऐसे आता ही रहेगा। तो इसका जो डेसिमल फॉर्म आ रहा है that will be like that 0.090909 dash dash dash, it means 0 और 09, मतलब 09 के ऊपर बार लगा देता हूं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, तो ये है इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, सर्टेन पार्ट रिपीट हो रहा है, तो क्या हुआ, वो रिकरिंग नंबर है। अब आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, 4 इंटीजर 1/8। तो पहले ये इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, तो मुझे उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये इसे इंटू होगा, 4 8 32, 32 प्लस 1 33/8। अब मुझे 33 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 4 32, 1 0 यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉइंट, 8 1 8, 2 0 0 उतारा, 8 2 16, 4 0 0 उतारा, 8 5 40। तो आपका आंसर आ रहा है ये। और आपको पता है कि यहाँ पे देखिए 0 0 आ गया रिमाइंडर, तो उसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेसिमल फॉर्म 4.125 आ रहा है, और ये भी है कि इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4, 3/13। तो हमें 3 को 13 से डिवाइड करना है। यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, 0 लगाया, तो यहाँ पे 0 और पॉइंट, 13 2 26, 4 0 यहाँ पे 0, 13 3 39, 1 0 यहाँ पे 0। अभी नहीं चल रहा है, तो 0 लगाना पड़ेगा, देन दूसरा 0 आएगा, 13 7 91, 9 0 लगा दिया 0, 13 6 78, 12 0 लगा दिया,
13 9 जा 117, 3 बचेगा, 0 लगा दिया, 0। 13 2 जा 26, 4 बचेगा, 0 लगा दिया, 13 3 जा 39। तो देखो ये 23769 ऐसे रिपीट हो रहा है। तो यहां पे हम उसका डेसिमल फॉर्म लिखें तो दैट विल बी लाइक दैट 0.230769 230769 डैश डैश डैश, यानी कि 0.230769 के ऊपर बार लगा दो। वो रिपीट हो रहा है इसलिए उसको बार लगा दो। और ये बता ये क्या है, तो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, सर्टेन पार्ट रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग आएगा, रिकरिंग नंबर है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ हो गया। अब आगे बढ़ते हुए लास्ट टू, 5th and 6th। 5th क्या है, 2/11, यानी कि हमें 2 को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहां पे करते हैं, पहले 0 लगा दिया, पॉइंट 11 2 जा नहीं चलेगा, 11 1 जा 11, 9 बचेगा, 0 लगा दिया, 0। 11 8 जा 88, 2 बचेगा, 0 0। 11 1 जा 11, 9 बचेगा, 0 0। 11 8 जा 88। तो ऐसे कंटिन्यूस आता ही रहेगा। तो यहाँ पे इसका डेसिमल जो फॉर्म है 0.18 डैश डैश डैश, मतलब 0.18 के ऊपर बार लगा दो। और ये क्या है, तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है एंड सर्टेन पार्ट इज रिपीटेड, दैट्स वाई रिकरिंग भी है।